सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। एक तू ही सहारा काफी है, बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। जो टूटे ना और छूटे ना, एक तेरा सहारा काफी है। गुरु ने सबसे पहले अपना टेस्ट दिया। तू कमजोर होगा, तू चिंता मत कर, मैं अपनी पूर्णता के विषय में, मैं अपनी दिव्यता के बारे में तुझे एहसास कराऊंगा, तुझे अनुभूति कराऊंगा। अर्थात शिष्य की अनकही बातों को जो सुन लेते हैं वो श्री गुरु महाराज जी। इतना ही नहीं, ऐसे भी ना जाने कितने सारे साधक हैं। जब जब महाराज जी नूर महल से दिल्ली आते, महाराज जी पर्सनली, जिसे कहते हैं अटेंशन देना, अपने बच्चे को प्रेम देना, महाराज जी पर्सनली अनुभूति कराते हैं, मैं आ रहा हूं नूर महल से, मैं आ गया हूं, आजा मेरे दर्शन करने। और अभी ये महाराज जी की समाधि से पहले जब महाराज जी दिल्ली में, अक्टूबर 2013 की बात है, महाराज जी एक भाई की अनुभूति में आकर कहते हैं, तू दर्शन करने नहीं आएगा, दर्शन करने आजा, फिर मत कहना महाराज जी बिना बताए चले गए। वो कहता है मैं इतने झटके से उठा, इतना लाइव था ये अनुभव, और अगले दिन मैं दिव्यधाम पहुंच गया, महाराज जी के दर्शन किए, और दंग तो मैं तब रह गया कि जब मैं वापस घर गया, अगले दिन मुझे सूचना मिली महाराज जी नूर महल जा चुके हैं। उनका कितने भक्तों के साथ, कितने अपने आत्मीय परिजनों के साथ कैसा अगाध प्रेम का संबंध है, एक एक के साथ कनेक्शन। उन्होंने पहले टेस्ट दिया है, मैं तुम्हारा आत्मा का संगी हूं। पहला समर्पण महाराज जी का है। शिष्य कैसे कह सकता है कि गुरु कैसे परीक्षा ले सकता है? क्यों हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? सज्जनों, इतना ही नहीं, 95-96 की बात है, विकासपुरी आश्रम की। उस समय एक भाई नई नई दीक्षा ली उसने, और उसको बहुत अनुभूतियां हुई, और उसके इतने भाव उमड़े कि मैं महाराज जी का दर्शन करूं। जिन्होंने दीक्षा के समय इतनी अनुभूतियां हुई, शिष्यों के द्वारा सेवा लगती, तो वो गुरु कैसे होंगे? और महाराज जी विकासपुरी आश्रम आए हुए थे। वो इतनी महाराज जी के लिए वस्त्र, फल, फूल, बहुत सारी भेंट इत्यादि लेकर आया। लेकिन अभी ताजा ताजा ज्ञान मिला था, बीज पड़ा था, तो शायद सूक्ष्म रूप से कहीं मन के किसी कोने में था कि बाकी गुरुओं जैसा होगा, मुझे अटेंशन मिलेगी, मैं इतना कुछ भेंट जो लेकर आया हूं। उस समय के सेवादार भाई बताते हैं लगभग 2-3 चक्कर जीने में लगाने पड़े थे उनके सामान को ऊपर तक पहुंचाने में। और कहते हैं वो व्यक्ति जीने से अभी कुछ ही सीढ़ियां चढ़ा होगा, महाराज जी आसन पर ही बैठे थे, और फिर महाराज जी अपने कक्ष में चले गए। जब तक वो ऊपर फ्लोर पर पहुंचे, महाराज जी कक्ष में जा चुके थे। उसके बाद क्या घटना घटी? जो सेवादार भाई थे उन्होंने महाराज जी को कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे एक नया व्यक्ति है, दीक्षित है, अभी दीक्षित हुआ है, और आपकी कृपा से बड़ी अनुभूतियां हुई हैं, बड़ा भाव विभोर है, आपके दर्शनों का अभिलाषी है महाराज जी। महाराज जी व्यस्त थे किसी कार्य में। महाराज जी ने कहा ठीक है। भैया ने 2-3 बार पूछ लिया। बाहर से उस भाई ने, जब भैया बाहर आए तो कहा, एक्चुअली मैं एक ज्वेलरी शोरूम पर काम करता हूँ, चाबियाँ मेरे पास ही हैं, शोरूम जाकर मुझे ही खोलना है, तो आप पूछ लीजिए महाराज जी से, मुझे निकलना होगा। फिर भैया ने महाराज जी को कह दी बात जाकर, तो महाराज जी ने कहा उसको कहो कोई बात नहीं, अपनी शॉप जाकर खोल ले, जो भी कुछ लाए स्वरूप के समक्ष अर्पित कर दे, आसन के समक्ष। अब जैसे ये बात भैया ने बाहर आकर उस व्यक्ति के सामने कही, वो उसी वक्त आंखें मूंद कर ध्यान में बैठ गया। हम सभी जानते हैं जब श्री गुरु महाराज जी दिल्ली आते हैं तो उन आसनों पर स्वरूप नहीं रखा जाता। आसन ऐसे ही था, लेकिन आसन के साथ में जो दीवार थी उस पर काफी बड़ा एक स्वरूप लगा हुआ था। अब भैया इधर खड़े हुए हैं जो सेवादार भाई हैं, और वो व्यक्ति महाराज जी का जो आसन है उसके सामने ध्यान में बैठा है। अभी कुछ ही मिनट्स बीती थी कि बहुत तेज रोने लगा, और महाराज जी के स्वरूप जो आसन था उस पर मत्था टेका उसने। भैया के मन में कुछ और चल रहा था, जो सेवादार भाई थे, कि अभी दीक्षा मिली है, कितना रो रहा है, और उधर महाराज जी के जो कक्ष की दरवाजा था कक्ष का, उस ओर दृष्टि थी कि शायद कृपा हो जाए, शायद दर्शन हो जाए। लेकिन मन में एक जिज्ञासा थी, ये व्यक्ति रोया कैसे? जैसे उस व्यक्ति ने थोड़ी आंखें खोली, भैया ने पूछा, भैया कोई बात, कुछ परेशान है आप? उसने कहा नहीं। बड़ी मुश्किल से अपने भावों को समेटते हुए उसने कहा, भैया अभी अभी मेरे साथ बड़ी दिव्य घटना घटित हुई है। तो भैया बड़े आतुर हो गए कि ये क्या, कौन सी घटना? उसने कहा कि
अभी अभी ये जो फ्रेम लगा हुआ है, स्वरूप जो है बस फ्रेम रह गया था और स्वरूप में से महाराज जी आसन पर आकर बैठ गए और बिल्कुल एज पर आ गए, आगे की ओर आसन पर। और महाराज जी ने मुझे डांट लगाई। महाराज जी ने कहा, तू ये सब मुझे दिखा कर देना चाहता है, जताना चाहता है, तू ये सब मेरे लिए लाया है? कहते हैं बस इतना कहना था, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई कि वो तो कक्ष के अंदर बैठे हैं, स्वरूप में से निकलकर कौन आया। और उस वक्त बस इतना कहना था, महाराज जी कक्ष खोलकर बाहर आ गए मुस्कुराते हुए और आसन पर बैठ गए। जो साथ में सेवादार भाई खड़े थे, उन्होंने महाराज जी को ये बात कहनी ही चाहिए, महाराज जी अभी अभी इन भैया को, और महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उन भैया की तरफ देखा और कहा, मुझे सब पता है। क्या है ये? एक बिल्कुल ताजा, एक ऐसा बालक जिसे कहते हैं जब जिसको दीक्षा मिलती है, वो निरा एक नन्हा बालक होता है उस समय, मानो बीजारोपण हुआ है, भी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली है। उस बच्चे को भी इस पद पर आगे कैसे मजबूत करना है, क्या कहेंगे हम इसे? गुरु उसे भी टेस्टिंग फेज से गुजार रहे हैं। इंतजार करो, गुरु जो कह रहा है सुन लो उस बात को, और साथ ही साथ अनुभूति भी करा रहे हैं। तू मुझे साधारण मत समझना, मैं अंदर भी हूं, मैं बाहर भी हूं। तुझे मैं बाहर से साधारण दिख सकता हूं, पर मैं कण कण में हूं। तुझे मैं बाहर से साधारण दिखता हूं, पर मेरा सूक्ष्म रूप असाधारण है। मुझे कोई विवशता नहीं है कहीं प्रकट होने के लिए, कहीं भी दर्शन देने के लिए। अब आप बताइए, ऐसे भक्त को यदि कोई कहे क्या आप महाराज जी पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, तो क्या उसके मन में कोई प्रश्न होगा? आंख मूंद कर विश्वास? मुझे तो इन्होंने विश्वास ही आंख मूंद कर कराया। दीक्षा मिली तो अंदर में अनुभूति कराई, और आज जब मैं इनके बाहरी स्वरूप के दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहा था, तो भी इन्होंने अंतर में ही अनुभूति कराई। मैं इन पर आंख मूंद कर ही विश्वास करता हूं। सज्जनों, जब हम इन अनुभूतियों को सुनते हैं तो हमें लगता है हमारे साथ भी हुआ था, तब महाराज जी ने ऐसा किया था। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन जो एक सच्चा शिष्य है ना, वो कभी भी किसी की अनुभूति सुनकर व्यक्ति विशेष से प्रभावित नहीं होता। वो उस समय भावना की गहराई में जाकर कहीं ना कहीं भीग जाता है। क्यों? अनुभूतियां हैं, आनंदमय हो जाना चाहिए? नहीं, वो ये देखता है महाराज जी एक एक शिष्य पर कितना परिश्रम है आपका। अगर हमारी जबान कहते कहते नहीं थकती आपके गुणों को, आपने जो भी जिस भी शिष्य को अपने समय का एक तरह से इतना कीमती समय दिया, महाराज जी आपने जो अपने एक एक शिष्य पर इतनी मेहनत की है, महाराज जी आपका परिश्रम है, हमारा क्या है इसमें? अगर आज हम यहाँ खड़े हैं, ये तो आपका परिश्रम है। आप, हमने जो कुछ कहा, आप उस टेस्ट को क्लियर करते चले गए, आपका समर्पण था। हमने कहा महाराज जी इस चोले में दर्शन देना, आपने उसी चोले में दर्शन दिए। हमने कहा महाराज जी प्रसाद वितरण करना, आपने प्रसाद वितरण किया। हमने कहा महाराज जी अपने पास बुला लीजिए, आपने अपने पास बुला लिया। अगर बात कही जाए कि गुरु आदेश देता है और शिष्य उसकी पालना करता है, आदेश तो महाराज जी हमने आपको दिए हैं और आपने उसकी पालना की है। इसीलिए भक्ति पथ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ें, जरूर मनन मंथन करें कि हम पानी में मथनी नहीं चला रहे, दही में मथनी चला रहे हैं। हमें किसी ऐसे मार्ग का अनुसरण करने के लिए महाराज जी ने नहीं दिया जहां पर सिर्फ कोरी बातें हैं। हमारे इस पथ पर अनुभूतियां हैं, अनुभव हैं। हमारे इस पथ पर आनंद है। अंदर से हमें कोई बांध कर चलता है, विचलित नहीं होने देता हमें। हमारा वो दिव्य पथ है, और जो हमारा गुरु कहता है, अगर ईमानदारी से हम वैसा करते हैं तो हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में एक बार किसी ने अंतर मन के भावों से प्रार्थना की, महाराज जी आप जब तक सब कुछ करते हैं, हम जैसा जैसा बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब तक हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप थोड़े से भी कठोर हो जाते हैं ना, थोड़े से भी निष्ठुर हो जाते हैं, हालांकि आप ऐसे हैं नहीं, आप करुणा के सागर हैं, लेकिन महाराज जी कभी कभी जब ऐसी कोई परिस्थिति कुछ समय के लिए भी आती है, तो ऐसा लगता है गुरु अपने शिष्य को ऐसे टेस्टिंग फेज से क्यों निकालता है, ऐसी परीक्षाएं क्यों लेता है। तो महाराज जी ने सूक्ष्म रूप से ही अंदर से प्रेरणा दी, और प्रेरणा एक कहानी के रूप में दी। महाराज जी ने अंतर से क्या अनुभूति कराई, अंतर से क्या प्रेरणा दी।
एक राजा के पास एक व्यक्ति बाज के 2 बच्चे उपहार स्वरूप देकर गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़े सुंदर बच्चे थे वो, और उसने एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, आपने इनको ट्रेंड करना, इनकी देखभाल करनी है। जैसे जैसे बाज के वो बच्चे बड़े हुए, एक बार राजा ने इच्छा जाहिर की, मैं इन्हें देखना चाहता हूँ। तो जब राजा ने देखा तो उस व्यक्ति से कहा, क्या ये उड़ते हैं अब? उन्होंने कहा हाँ, बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं। दोनों को जैसे ही आदेश दिया कि उड़े वो, तो एक तो बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, लेकिन दूसरा थोड़ी सी उड़ान उड़कर डाल पर आकर बैठ जाता है। राजा को बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो दोनों छोटे बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। जब उसने उसको एक्सेप्ट किया होता है, स्वीकारा होता है, तो उसे लगता है कि जब एक इतनी ऊंची उड़ान उड़ रहा है तो ये क्यों थोड़ा सा उड़कर बैठ जाता है। तो उसने कहा कि इसको भी उड़ाइए। उनका, राजन क्षमा कीजिए, बहुत प्रयास किए लेकिन ये उड़ता ही नहीं है, थोड़ा सा उड़ता है, उड़कर फिर इस डाल पर बैठ जाता है। कहते हैं आप ऐसा कीजिए, ऐलान कराइए, हम पुरस्कार देंगे, लेकिन इसको भी बिल्कुल उसी बाज की तरह उड़ाइए। उसने कहा ठीक है। बड़े बड़े विद्वानों को बताया गया, लेकिन थोड़ा बहुत किसी ने उड़ान के लिए प्रगति कराई, लेकिन हालत वैसी ही रही, वो आकर दोबारा डाल पर बैठ जाता था। एक बार कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने उसे ऐसा ट्रेंड कर दिया जैसा वो दूसरा बाज था, बहुत ऊंची उड़ान उड़ता था। अब राजा ने कहा, कौन है वो व्यक्ति जिसने ऐसा काम कर दिया जिसे बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, जरा उसे दरबार में बुलाया जाए। दरबार में वो व्यक्ति आया, वो एक साधारण सा किसान था। जब वो किसान आया तो राजा ने प्रश्न किया, भैया आपने ऐसा क्या किया, कोई नहीं कर पाया वो आपने किया। उसने कहा, महाराज मैं तो एक साधारण सा किसान, ज्यादा अनुभव तो नहीं है, पर मैंने बस एक छोटी सी बात पकड़ी इसकी, ये उड़ क्यों नहीं पा रहा है, कारण क्या है? थोड़ा सा उड़ता है, वापस डाल पर आकर बैठ जाता है, फिर थोड़ा सा उड़ता है, फिर डाल पर आकर बैठ जाता है, क्यों ना इसकी डाली काट दी जाए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, अच्छा फिर? और महाराज कुछ नहीं, बस मैंने इसकी डाल काट दी, और जैसी इसकी डाल छूटी, ये तो गगन में स्वच्छंद उड़ने लगा। महाराज जी ने उस समय अंदर से प्रेरणा दी, साधक जब अपने कंफर्ट जोन में रहता है, जो जो उसने अलग अलग बनाए हुए होते हैं, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई वस्तुएं, बहुत सारी चीजें हैं, किसी चीज से आसक्ति है, वो कंफर्ट जोन्स जब तक उसके साथ होते हैं ना, वो कभी अध्यात्म के ऊंचे गगन पर उड़ान नहीं भर पाता, वो उसकी प्रगति में बाधक बनता है। और गुरु ऐसे टेस्टिंग फेज से निकालकर, परीक्षाओं से निकालकर उसकी इस डाल को काट देता है, उसके इन कंफर्ट जोन से उसको अलग करता है। बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उसे तो वहां बहुत अच्छा लग रहा था। उड़ने में तो तकलीफ होती है ना, बैठने में क्या तकलीफ है। लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा, जैसे बाज उड़ने के लिए बना है, डाल पर बैठने के लिए नहीं, उसी तरह शिष्य को तो अपना आत्मिक उत्थान करना है, अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना है, उसे कहीं ठहर नहीं जाना। शिष्य के इस विकास के लिए गुरु हर पल चिंतित रहते हैं, इसलिए ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं, मुश्किल परिस्थितियां। और महाराज जी आगे प्रेरणा देते हैं, ये मुश्किल परिस्थितियां आगे आगे और मुश्किल होती हैं। जैसे जैसे शिष्य को ये एहसास होता जाता है, बड़ा कीमती मार्ग है, छूट ना जाए। इस मार्ग पर मिलने वाली जो संपदा है, जो आध्यात्मिक उन्नतियां हैं, जो इस पथ का आनंद है, जो आत्मा का कल्याण है, वो सब कुछ यही संभव है। ये मार्ग ना छूट जाए। जैसे जैसे उसे कीमत पता चलती है, उसकी मुश्किलें और बढ़ती चली जाती हैं, उसकी परीक्षाओं का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और संत गुरजेफ भी इस विषय में बहुत सुंदर कहते हैं, जब तक शिष्य की आस्था में जरा सी भी लंगड़ाहट होती है ना, तब तक गुरु ऐसी ही परिस्थितियां बनाते रहते हैं ताकि उसकी आस्था को मजबूत कर सकें। बिना परिस्थितियों से गुजरे आस्था मजबूत नहीं होती।